बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जूनियर साइंस टीचर JST BPS 14 की। लेक्चर 5 है। पेडागोजी से रिलेटेड ये टॉपिक है, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। अगर आपने हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। असेसमेंट का मतलब होता है तशखीस या जांच करना। इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मेजरिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग, नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू डिटरमाइन वेदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम्स आर बीइंग अचीव्ड। असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट की लर्निंग, नॉलेज या स्किल या एटीट्यूड उसको कलेक्ट किया जाता है, टीचर्स की तरफ से मेजर किया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है ताकि जो गोल्स हैं, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो अचीव हो सके। सिंपल वर्ड्स में इसको हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि असेसमेंट यूज की जाती है कि कितना स्टूडेंट लर्न किया है और जो टीचिंग प्रोसेस है और वो कितना अच्छा काम कर रहा है, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। सिंपल वे में एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, टेस्ट कंडक्ट करना, ये असेसमेंट होता है और इससे स्टूडेंट की लर्निंग बेहतर होती है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? असेसमेंट का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मालूम होती है। तो मेन पर्पस है असेसमेंट का, एक तो मेजर करना होता है स्टूडेंट की लर्निंग को, दूसरा यहां पे फीडबैक मिलता है टीचर को। टीचिंग मेथड्स बेहतर बनाए जाते हैं और स्टूडेंट की वीकनेस या स्ट्रेंथ मालूम होती है। तो इसके मेन पर्पसेस हैं असेसमेंट के। इसके एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल्स में क्विज आते हैं, क्लास टेस्ट होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ये सारे असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। डिफरेंट वेज हैं असेसमेंट करने के। तो कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन है असेसमेंट की, जैसे बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने असेसमेंट की डेफिनेशन दी है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस टू डिटरमाइन वेदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड। नॉर्मन ई ग्रॉनन ने असेसमेंट की डेफिनेशन दी है। असेसमेंट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेटिंग एविडेंस टू डिटरमाइन द प्रोसेस ऑफ लर्नर्स। तो ये दो डेफिनेशंस हैं और इनको याद करनी है, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन का मतलब है जायजा, पैमाना। तो ये प्रोसेस होता है जजमेंट का। तो एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यू इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग के बारे में जो जजमेंट दी जाती है, उस प्रोसेस को एवेल्यूएशन कहा जाता है। और ये जो फैसला होता है, जो जजमेंट होती है, किसके बेस पे होती है? ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट, तो असेसमेंट के बेसिस पे जो जजमेंट दी जाती है उसको एवेल्यूएशन कहा जाता है। तो एवोल्यूशन क्या प्रोसेस है? जजमेंट का प्रोसेस है। ये किस तरह जजमेंट होती है कि टीचिंग प्रोसेस या जो लर्निंग है वो कितनी इफेक्टिव हुई है। तो इसके पर्पसेस क्या होते हैं, इनके मकसद क्या होते हैं? स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का फैसला करना, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है उसको जज करना, ग्रेडिंग देना, प्रमोशन या सर्टिफिकेशन दी जाती है, सर करिकुलम की इफेक्टिवनेस को मालूम करना होता है एवेल्यूएशन में। इसके एग्जांपल क्या है? एवेल्यूएशन के फाइनल एग्जाम रिजल्ट दिए जाते हैं, ग्रेडिंग दी जाती है, एबीसी, पास फेल होता है, परसेंटेज में रिजल्ट देते हैं, सीजीपीए में रिजल्ट देते हैं। तो ये एवेल्यूएशन होता है। डिफरेंस बिटवीन एवेल्यूएशन एंड असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। असेसमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअसली जब लर्निंग होती है तो असेसमेंट होती रहती है। एवेल्यूएशन फाइनल जजमेंट होती है। असेसमेंट के बाद जो प्रोसेस होता है, जो जजमेंट होती है, उसको एवेल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट किया जाता है। एवेल्यूएशन ग्रेड देने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, रिवार्ड देने के लिए की जाती है। डायग्नोस्टिक नेचर होती है असेसमेंट की, डायग्नोसिस की जाती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है इस वजह से। और यहाँ पे जजमेंटल नेचर होती है एवेल्यूएशन की। फीडबैक मिलता है यहाँ पे असेसमेंट में, टीचर को फीडबैक मिलता है, और एवेल्यूएशन में टीचर डिसीजन लेता है। तो ये इनके मेन डिफरेंसेस हैं, इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है, तशकीली जांच इसको कहते हैं। तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये कब होती है? लर्निंग के दौरान। जब लर्निंग होती है उस टाइम पे जो असेसमेंट होती है उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तो इसके जो मेन मकसद हैं, पर्पसेस हैं, पहला पर्पस है स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक करना। प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट।
और टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए, तो टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। अब क्योंकि ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस का पता लगता रहेगा, उस हिसाब से टीचिंग को इम्प्रूव किया जाता है। तो एग्जाम्पल हो सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के, जैसे क्लास में डिस्कशन की जाती है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्विज लिया जाता है, होमवर्क लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन दी जाती है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। तो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है। नेक्स्ट है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट इख्तितामी जांच को कहा जाता है। किसी भी पेपर में, किसी भी टर्म में, किसी भी सेशन के एंड में जो असेसमेंट की जाती है उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। समेटिव असेसमेंट ये फाइनल असेसमेंट होती है, या फाइनल अचीवमेंट जो होती है उसमें जो असेसमेंट ली जाती है उसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है, इख्तितामी जांच जिसको कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? फाइनल एग्जाम लेते हैं, ये फाइनल असेसमेंट हो गई। मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, किसी कोर्स के एंड वाला जो टेस्ट होता है वो फाइनल असेसमेंट होती है। तो यहाँ पे असेसमेंट से क्या दिया जाता है? ग्रेड दिया जाता है। यहाँ पे ग्रेड होता है, ग्रेड दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होती है? तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है ये वो असेसमेंट जो लर्निंग शुरू होने से पहले ली जाती है। मतलब लर्निंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ मालूम हो जाती है इस असेसमेंट को लेने से। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्री टेस्ट लेते हैं, टेस्ट से पहले जो असेसमेंट होती है, एंटी टेस्ट लिया जाता है, तो ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। फोर्थ है प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट ये वो असेसमेंट होती है स्टूडेंट को अप्रोप्रिएट एक लेवल से दूसरे लेवल या एक क्लास से दूसरे क्लास में प्लेस करने के लिए जो असेसमेंट ली जाती है उसको प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट वर्ड से समझ सकते हैं, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है तो उस टेस्ट को पास करके नेक्स्ट लेवल पे जाता है स्टूडेंट, उस असेसमेंट को कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड असेसमेंट। असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी होती है ये याद रखना है। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी असेसमेंट की: वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिकलिटी, फेयरनेस। ये 5 है। अब वैलिडिटी का मतलब है उसी चीज को मेजर किया जाए जो मेजर करनी चाहिए, तो इसको वैलिडिटी कहते हैं। रिलायबिलिटी है रिजल्ट कंसिस्टेंट हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है पर्सनल बियास ना हो टीचर्स का। प्रैक्टिकलिटी है ये जो असेसमेंट होती है वो मैनेजेबल हो, आसान हो। फेयरनेस तमाम स्टूडेंट के लिए सेम असेसमेंट होनी चाहिए। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छी असेसमेंट की। असेसमेंट के कौन कौन से टूल्स हो सकते हैं? रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल्स, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट्स, ये सारे टूल्स हैं असेसमेंट के। तो असेसमेंट जो इंपॉर्टेंस होती है टीचिंग में, सबसे पहले तो लर्निंग प्रोसेस मालूम होता है, लर्निंग प्रोसेस के बारे में मालूमात मिलती है असेसमेंट से। टीचिंग मेथड्स के बारे में मालूमात मिलती है, स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलती है असेसमेंट से। करिकुलम इफेक्टिव एवेल्यूएट होता है। आज की क्लास रिवीजन क्या है, असेसमेंट और एवेल्यूएशन को हमने देखा है। यहाँ पे देखें वर्ड 2 है, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। तो असेसमेंट पहला वर्ड है, इसमें हम क्या करते हैं? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है लर्निंग का, इसमें हम जांचते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो वो क्या होता है? असेसमेंट होता है। तो एग्जाम लेना, टेस्ट लेना, तो कोई भी टाइप एग्जाम का जो टीचर लेता है वो असेसमेंट होता है। फिर असेसमेंट के बाद एवेल्यूएशन आता है। एवेल्यूएशन क्या है? आपने टेस्ट लिया, एग्जाम लिया, उसके बाद जो रिवार्ड देते हैं, वो जो ग्रेडिंग देते हैं, वो एवेल्यूएशन होती है। अब असेसमेंट के हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं। असेसमेंट में पहला जो असेसमेंट का टाइप है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब होता है? जो हम लर्निंग के टाइम सीखते हैं, जो टेस्ट लेते हैं, जो एग्जाम लेते हैं या जो असेसमेंट करते हैं, उसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है। मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग क्लास क्विज ले लिया गया, क्लास डिस्कशन हो गए, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? समेटिव असेसमेंट फाइनल मिड टर्म के एग्जाम होते हैं, फाइनल एग्जाम जो होते हैं, फाइनल असेसमेंट को कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। ठीक है जी। और डायग्नोस्टिक क्या होती है? प्री टेस्ट या प्री एग्जाम, प्री लर्निंग से। तो प्री लर्निंग जो होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, जो लर्निंग से पहले, जैसे एंटी टेस्ट हम लेते हैं, लर्निंग से पहले वाली जो असेसमेंट होती है वो डायग्नोस्टिक होती है। जो फाइनल असेसमेंट होती है वो समेटिव होती है। और ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग लर्निंग के जो असेसमेंट होती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है।
प्लेसमेंट का मतलब है जब एक क्लास से दूसरे क्लास में या एक लेवल से दूसरे लेवल तक प्लेस करना होता है ना, लेवल टू लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब बच्चे को, स्टूडेंट को प्लेस करना होता है तो उसके लिए जो असेसमेंट ली जाती है उसको प्लेसमेंट असेसमेंट कहा जाता है। इसका एग्जांपल है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जी यहाँ पे ये आप लोगों के लिए जैसे हर टॉपिक के बाद एमसीक्यूज लेके आते हैं, तो आज के टॉपिक से जो एमसीक्यूज हैं उसको आपने देखना है, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, असेसमेंट मेनली इज कंसर्न्ड विथ मेजरिंग लर्निंग प्रोसेस को मेजर करने के लिए है, गिविंग फाइनल ग्रेड्स, रैंकिंग स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग सिलेबस। यहाँ पर कंसर्न जो है मेन असेसमेंट का कहाँ पे होता है उसको आपने बताना है। ऑप्शन ये 4 मिले हुए हैं। दूसरा, एवेल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ओनली, जजिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ लर्निंग, गिविंग होमवर्क, मैनेजिंग क्लासरूम। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच टाइप ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए लर्निंग के टाइम पे लर्निंग प्रोसेस में कौन सी असेसमेंट होती है? सबमिटिव होती है, डायग्नोस्टिक होती है, फॉर्मेटिव होती है या प्लेसमेंट होती है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन 4 है, अ टेस्ट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द कोर्स टू मेजर अचीवमेंट इज कॉल्ड, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, समेटिव टेस्ट है या प्लेसमेंट टेस्ट है, ये आपने बताना है। एंड ऑफ द कोर्स पे, कोर्स के एंड में जो हम टेस्ट लेते हैं कौन सी होती है? व्हिच टूल इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर असेसिंग स्टूडेंट एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज, क्वेश्चनरी, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 6 है, द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक assessment is to ranking students, identify learning difficulties, giving final grades या promote students। अब यहाँ पे diagnostic assessment ये क्यों ली जाती है बताया मैंने अभी। reliability of test means, अब reliability के बारे में बताया मैंने। तो test measures what it intends to measure, test result are consistent, test is easy to administer, test is difficult। तो reliability क्या होती है आपने जवाब देना है। validity of a test refer to consistency of result, accuracy in measuring what it is intended to measure, length of the test, number of questions, 9 question है, which of the following is an example of formative test, final board exam, end of year test, classroom quiz, annual examination। continuous assessment means assessment only at the end of the year, assessment done regularly during learning, only written test, only oral test। तो यहाँ तक ये एमसीक्यूज थे 10, इनको आपने सॉल्व करना है। ये सारे लेक्चर से ही हैं। आप कमेंट्स में इन सब के आंसर बताएंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपका कितना स्कोर हुआ है, कितना गलत हुए हैं या कितने सही हुए हैं। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।